बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, घोटाले की बात हो रही है, लेकिन इन घोटालों के बीच नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। नरेंद्र मोदी क्या सत्ता पर, कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो पाएंगे, ये भी आज की तारीख में मिलियन डॉलर का सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। और इन सब के बीच दूसरी तरफ महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है वो चौंकाने वाली खबर उन सब के लिए हो सकती है जो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी हमेशा हर राज्य में इस देश पर काबिज रहें, क्योंकि आज सुबह से गतिविधियां महाराष्ट्र की बहुत तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र की सरकार जल्दी ही जाने वाली है। आज इस मंच से बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं कह रहा हूं। और प्रशांत टंडन जी कई बार कह चुके थे कि 4 तारीख को यह पता चलेगा कि बिहार की सरकार का क्या होगा और उधर महाराष्ट्र की सरकार का क्या होगा, सरकारें कहां कहां बदलेंगी, ये सारी बातें हम लोग करते रहे। महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है वो ये कि वहां के जो विधायक हैं, महायुति सरकार अभी है वहां पे, जिसमें एनसीपी तोड़ के अजीत पवार अलग हुए, ओरिजिनल एनसीपी नाम लिया, चुनाव लड़े, 1 सीट आई। शिंदे साहब शिवसेना तोड़ के अलग हुए, ओरिजिनल शिंदे नाम लिया, ओरिजिनल सिंबल लिया, 7 सीट आई। और उसके अलावा बीजेपी 12 सीट लाए। और इसके बाद परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज जब बैठक बुलाई इन्होंने अजीत पवार ने, तो सुबह से ये खबर आ रही थी कि अजीत पवार की के पार्टी से जो लोग टूट के गए हुए हैं वो लोग, उनमें से मैक्सिमम शरद पवार के संपर्क में हैं। और अभी जब शाम को बैठक बुलाई है तो 5 गायब हैं, 5 विधायक गायब हैं, नहीं आए उस बैठक में। और ऐसा ही हाल शिंदे गुट के साथ है, कई सारे विधायक उधर उद्धव गुट के साथ हैं। और कहा यह जा रहा है शिंदे साहब को लेकर कि शिंदे साहब जो हैं खुद उद्धव साहब के संपर्क में हैं, पूरे कुनवे के साथ उधर जा सकते हैं। तो महाराष्ट्र में क्या खेला होने वाला है? चुनाव इसी साल होगा महाराष्ट्र में, ये भी तय है, इसी साल विधानसभा का चुनाव होगा। और उससे पहले अमलेंदु उपाध्याय जी, दिल्ली की सरकार पर, सत्ता पर काबिज कौन होगा, अभी तक इसका पूरा का पूरा अगर कहा जाए तो आज की तारीख में तस्वीर धुंधली है। दूसरे राज्यों से ऐसी तस्वीरें आना नरेंद्र मोदी को कितनी चौंकाती हैं। और उन सब के बीच घोटाले की खबर, अभी से थोड़ी देर पहले पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और राहुल गांधी के तमाम आरोपों को उन्होंने खारिज किया है। उनका कहना है कि निवेशकों को इससे फायदा हुआ, घाटा नहीं हुआ, फायदा हुआ। चलिए व्यापारी व्यापार की भाषा में बात करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता, हम तो यहाँ पत्रकारिता की भाषा समझते हैं। जो बातें आती हैं कथित हो तथा कथित हो हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन तथ्य होते हैं तभी पहुंचाते हैं। अमलेंदु उपाध्याय। राजीव जी, पहले आपकी आखिरी बात पे आऊंगा, फिर पहली बात पे आऊंगा। पीयूष गोयल ने यह स्वीकार कर लिया कि राहुल गांधी के आरोप सही हैं। प्रधानमंत्री ने शेयर खरीदने की बात की थी, गृह मंत्री ने शेयर खरीदने की बात की थी, उसमें लोगों ने शेयर खरीदा। अब विवाद का विषय यह हो सकता है कि निवेशकों को लाभ हुआ कि नुकसान हुआ, लेकिन राहुल गांधी का यह आरोप सही स्वीकार कर लिया पीयूष गोयल ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो थे निवर्तमान, वो इस घोटाला अगर हुआ है तो उसमें शामिल थे, उनके कहने पर यह हुआ। अब ये जेपीसी से ही साबित हो पाएगा कि घोटाला हुआ कि नहीं हुआ। पीयूष गोयल ने प्रथम दृष्टया पहली बार में ही इसको स्वीकार कर लिया। इसका मतलब राजीव जी, सरकार चाहे किसी की बने, संसद का जो पहला सत्र होगा उसमें जेपीसी गठित करने की मांग होगी और जेपीसी गठित की जाएगी, क्योंकि चाहे कोई भी हो सरकार में, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत है और जेपीसी अब बनानी पड़ेगी। अब जेपीसी राजीव जी सिर्फ इस घोटाले की ही नहीं होगी, पहले भी जो घोटाले हुए उन पे भी जेपीसी बनेंगे जिनकी पहले से मांग की जाती रही है। इधर सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच कराएगा। तो नरेंद्र मोदी हाजिर हो, जेपी नड्डा हाजिर हो, अमित शाह हाजिर हो, ये आवाजें कई जगह लगना शुरू होंगी। थोड़ा सा इंतजार किया जाए, मुझको ऐसा लगता है राजीव। दूसरा ये है कि ये सारी चीजें जो शुरू हो रही है, इससे एक संदेश साफ जाना शुरू हो गया। और चाहे वो एकनाथ शिंदे हो और चाहे अजित पवार हो, वो समझ गए कि अब गुजराती लॉबी के साथ अगर राजनीति की जाएगी तो महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से नुकसान हो जाएगा। ये दोनों की समझ में आ रहा है और उनके जो समर्थक थे उनको पहले समझ में आ गया। अंदरूनी तौर पे दोनों अब जो है संपर्क में है और देवेंद्र फडणवीस जो है उनको भी समझ में आ गया है कि गुजराती लॉबी ने उनका जो इंटर के बाद 12वीं करा दिया था, तो वो भी उनकी भी समझ में आ गया, उन्होंने भी अपनी इस्तीफे की पेशकश कर दी है। यानी सबसे पहले जो सरकार गिरेगी वो महाराष्ट्र की सरकार गिरेगी। हो सकता है वो नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले ही गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है राजीव जी।
तो संभावनाएं बहुत सारी हैं। उद्धव ठाकरे के संपर्क में एनसीपी के लोग भी हैं, शरद पवार के संपर्क में भी हैं और शिवसेना के लोग भी हैं। तो ये बड़ा खेल जो है वो हो सकता है अब महाराष्ट्र में। इसका हमको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मुझे लगता है कि शपथ ग्रहण से पहले ही जो है वो ये खेल हो सकता है, जो सूचनाएं आ रही है उसके हिसाब से। कुल मिला के राजीव जी ये जो कह रहा था कि वो है शिकारी, उन्हें खेल हम सिखाएंगे और शिकारी अपने जाल में खुद फंस जाएंगे। तो शिकारी जो है जिन्होंने जाल फंसाया था, जनता ने ऐसा जाल बनाया कि शिकारी अपने ही जाल में फंसते चले जा रहे हैं। जो अब तक अपने को महाबली समझते थे, 56 इंच का छाती की बात करते थे और एक अकेला सब पे भारी करते थे, उनके सिर के ऊपर राजीव जी जांच की तलवारें लटकी हुई हैं। सोचा ये था कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो जांचों से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जांचें होंगी, अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं तब भी जांच होगी, क्योंकि विपक्ष तगड़ा है और जेपीसी बनानी पड़ेगी, वरना संसद नहीं चल पाएगी। नरेंद्र मोदी संसद में एक सेकंड के लिए भी आ नहीं पाएंगे। तो इसलिए अब जेपीसी बनेंगी, जांचें होंगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने या ना बने। तो ये शुरुआत जो है 2024 की नरेंद्र मोदी के लिए पूरे दिन लेकर के आई है। अच्छे दिनों की बात तो उन्होंने 2014 के बाद ही कहना बंद कर दी थी, लेकिन अब वो अच्छे दिनों की बात कर नहीं सकते, क्योंकि पूरे दिन